किसी भी चुनाव में अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए या आपके बारे में कोई प्रचार हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपका जीत और हार तय हो जाता है। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों के उपचुनाव हो गए, तीसरे पर उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है और 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। उससे पहले कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के दोनों ही खेमे पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन नुक्ताचीनी भी जमकर हो रही है। जहां एक तरफ ललन सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के हमला कर रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से लगभग 2.5 दशक से ज़्यादा समय हो गए जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ चल रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं और नीतीश कुमार के 17 साल के बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में शासन को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच में लालू प्रसाद का भी नाम आ रहा है, क्योंकि कुढ़नी में हमने आपको कई बार बताया कि वहाँ के वोटर जो हैं, खास करके यादव वोटर बड़ी निर्णायक भूमिका में हैं। अगर उनका वोट पड़ जाता है महागठबंधन को तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इधर उधर ताकने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह की चर्चा चल रही है, उसमें नीतीश कुमार के एक पुराने साथी प्रशांत किशोर ने एंट्री मार दी है। प्रशांत किशोर हालांकि जन सुराज यात्रा पर हैं, लेकिन वो बिहार की राजनीति में हो रही छोटी बड़ी घटनाओं पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और बार बार वो तुलना कर रहे हैं आम जनता के सामने कि किसका शासन बेहतर है और किसने क्या दिया। हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी बड़े राजनेता के बेटा हैं तो आपके लिए राजनीति की कुर्सी सबसे ऊपर लगेगी, और लेकिन वहीं आपके पुत्र अगर बेहतर पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए एक नौकरी तक की व्यवस्था नहीं है। इस बात के साथ साथ उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को घेरा और नीतीश कुमार पर ज़्यादा उन्होंने दबाव बनाया, क्योंकि नीतीश कुमार ने 17 सालों में पलायन को और बढ़ावा दे दिया है और बिहार पलायन राज्य के रूप में जाना जाने लगा है। इन सारी बातों को लेकर के लगातार जिस तरह से पूर्वी चंपारण जिले के कई क्षेत्रों में वो भ्रमण कर रहे हैं और उन्होंने इस बार लालू प्रसाद को लेकर के एक बड़ी बात कह दी है, जिसका असर कुढ़नी के चुनाव पर होना है और नीतीश कुमार को लेकर के भी जो बातें कही है उसका सीधा असर कुढ़नी चुनाव पर पड़ना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद को लेकर के प्रशांत किशोर का कहना है कि लालू प्रसाद ने एक बात तो तय है कि अपने शासनकाल में और उससे पहले भी बिहार के खास करके अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सामाजिक न्याय के प्रति जगाया है और उन्हें आवाज़ दी है। लालू ने आवाज़ तो दी, लेकिन एक जगह वो चुप गए। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव जिस तरह से सामाजिक न्याय के नाम पर यादवों को उन्होंने आवाज़ दी, लेकिन शिक्षा मुहैया कराने में वो वंचित रह गए। अगर उन्हें शिक्षित भी कर दिए रहते तो आज जो वर्तमान स्थिति है वो नहीं होती। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू ने जिस समाज को आवाज़ दी वह उनके समर्थन में नारे तो लगा सकते हैं, लेकिन उनकी बराबरी में कभी बैठ नहीं सकते हैं। वो जगह उनके पुत्रों के लिए रिजर्व है या उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए रिजर्व है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आगे कहते हैं प्रशांत किशोर, जिसमें वो नीतीश कुमार पर सीधे अटैक करते हैं और कुढ़नी की जनता से अपील भी कर रहे हैं कि आप जात पात भेदभाव से ऊपर उठकर बिहार में शासन सुशासन चलाने वाले पर गौर कीजिए और आने वाले भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के वोट दीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह बिहार की राजनीति में झूल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कभी कमल तो कभी लालटेन के बीच झूलते नीतीश कुमार ने बिहार की किस्मत ही खराब कर दी है। नीतीश कुमार जब लालटेन के साथ थे और जनता ने उन्हें वोट दिया तो वह जाकर बीजेपी में मिल गए। अब जब बीजेपी के साथ उन्होंने वोट हासिल किया तो लालटेन पकड़ करके घूमना शुरू कर चुके हैं। इन सारी बातों को लेकर के ऐसे लोगों को वोट न दें जो आपके वोट का सही उपयोग नहीं करते हैं और उसको लेकर के अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास करते हैं। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद देखना होगा कि कुढ़नी की जनता पर कितना असर पड़ता है और कितना ज़्यादा वोटों को ट्रांसफ़र करा पाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की बातों में सच्चाई तो जरूर है, जिसको लेकर के सभी इस बात को कहते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इस पाला बदलने को लेकर के बिल्कुल मौन धारण किए हुए है, क्योंकि दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। जहां
नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने करके एनडीए में चले जाते हैं, तो वहीं जब ज़रूरत महसूस होती है तो महागठबंधन बना करके राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पर सवार होकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जहां कुढ़नी के चुनाव में लगातार जीत हार के फैसले होने की बात कही जा रही है, वहीं प्रशांत किशोर का ये बयान, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं कभी, इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार को ज़्यादा दोषी मानते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।